जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आप इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बात बात पर चिल्लाने वाली और रोने वाली महिलाएं कैसी होती हैं, क्या होता है उनका स्वभाव और रोने का क्या कारण होता है। क्या ऐसी आदत होती है जो आपके लिए बुरी हो सकती है या फिर आपके लिए अच्छी होती है। इसके बारे में बताने वाले हैं कि खासकर ऐसी महिलाएं क्यों बार बार छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हैं, या उनके रोने का क्या कारण होता है। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो यह कोई बड्ढी बात नहीं है, लेकिन महिलाएं बहुत कठोर हृदय की भी होती हैं, और कई बार कहीं महिलाएं ऐसे ही नहीं रोती जिसके पीछे बहुत बद्धा कारण होता है। अगर व्यक्ति समझ जाता है तो वह अपने जीवन के अंदर उस क्षण को प्राप्त कर सकता है जिसकी वह अपने जीवन के अंदर कल्पना कर रहा है, या फिर जो व्यक्ति नहीं समझता है, धीरे धीरे वह अपने आप ही कई प्रकार के दोषों से उसके जीवन के अंदर आने लगते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि और सगुन शास्त्र के अनुसार कि बार बार रोने वाली और चिल्लाने वाली महिलाएं कैसी होती हैं। क्या औरतें बुरी होती हैं या फिर अच्छी होती हैं। खासकर पुरुषों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे से जब कभी भी वह किसी महिला से बात करें या उनके रोने का सुने, तब उनको इन चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कभी कभार रोने वाली महिलाएं। दोस्त, तो ऐसा कोई पुरुष पुरुष नहीं है जो चाहता है कि वह महिला के रोने की ध्वनि सुने या फिर किसी का दुख सुने। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि महिलाएं जिसने कभी अपने जीवन के अंदर कभी दुख प्रकट ही नहीं किया है, और लेकिन वह अचानक रोने लगती है, तो इसका मतलब है कि वह बहुत ही कठोर हृदय की महिला होती है। लेकिन जब उसका रोने का समय होता है, अचानक उसको रोना आ जाता है। इसका मतलब है कि वह बहुत बड्ढी परेशानी से घिर चुकी है। और अगर आप उस समय ऐसी महिला से मिलते हैं तो समझ जाइए कि आप अपने उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसको हल करें और देखिए कि ऐसा क्यों हो गया। अगर आपने उसके हल कर दी तो समझ लीजिए कि आपने किसी ऐसी महिला का दिल जीत लिया जो बहुत कठोर हृदय की थी, और आपके सामने रोना, इसका मतलब है कि वह आपके ऊपर इतना विश्वास करती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी तरह एक और होती है कि बात बात पर छोटी बात पर रोने वाली ऐसी महिलाएं, दोस्तों, बहुत ही कमजोर हृदय की होती है, बहुत ही नरम दिल की होती है। ऐसी महिलाओं का दोस्तों हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनका रोने का कारण होता है किसी बात पर उनका सम्मान नहीं मिलना, या फिर किसी कारण से उनका दिल को दुखना। अगर ऐसी महिलाएं होती हैं, वह बहुत ही कोमल हृदय की होती हैं, और साथ ही साथ कभी भी किसी के ऊपर सरलता से विश्वास करने वाली होती है। ऐसी महिलाओं का भूल कर भी आपको दिल नहीं तोड़ना चाहिए, और उनके बार बार बातों पर रोने का आपको किसी प्रकार से गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप उनकी बातों को जानें और उनकी बातों का निदान करें, ताकि भविष्य के अंदर ऐसी गलतियां आपसे भी ना हो, या फिर उनके रोने का क्या कारण है। दोस्तों, एक होती है ऐसी महिलाएं जो बार बार रोने के साथ ही लड़ झगड़ा भी कर लेती हैं। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब उनकी किसी विशेष बात को मारा जाता है, या फिर उनकी विशेष किसी प्रकार की बातों को दबाया जाता है, तब ऐसा होता है। और अगर आपके सामने ऐसा अगर होता है बार बार, तो समझ जाइए कि ऐसी महिलाएं जो अपने कई प्रकार के दुखों को छिपाए हुए बैठी थीं, लेकिन बता नहीं सकती, लेकिन अचानक उनका रोना कई प्रकार के दोषों को भी जन्म दे सकता है। तो आपको सावधान रहकर उनकी किसी भी बात को सुनना चाहिए, और उसके बाद किसी चीज का निदान करना चाहिए। दोस्तों, एक होती है जोर जोर से रोने वाली महिलाएं, ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ऐसी किसी परीक्षा से आपका सामना हो जाता है या फिर हो जाता है, तो दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन उनकी आवाज के माध्यम से कई प्रकार के आपको सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। तो अगर वह रोने लगती है
तब आपको उसे चुप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि उससे आपका आसपास माहौल पॉजिटिव हो जाता है और एक बार रोने के बाद अपने आप ही उनका मन शांत हो जाता है। उन्होंने जो ऐसा किसी कारण महसूस किया है, तो उनका दिल का दर्द दूर हो जाता है। उसके बाद आपको ज़रूर उनसे बातें पूछनी चाहिए, उनका निदान करना चाहिए, ताकि उनके हृदय के अंदर जो चोट है या हृदय के अंदर कोई बात होती है, तो वह निकल जाती है और उसका आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। तो आपको इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे रोने वाली दोस्त तो एक ऐसी महिला होती है जो आप अपनी किसी बात को मनवाने के लिए या अपनी किसी जिद को पूरा करवाने के लिए रोती है। दोस्तों, आपको भूल कर भी एक दो बार आपने कर लिया, लेकिन अगर आप बार बार किसी की रोने की जिद, अगर आप होने की वजह से कोई पीछे की डिमांड हो या उसकी जिद हो, और अगर आप उनकी डिमांड को उनके रोने के हिसाब से ही पूरा करते हैं, गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको मालूम चल जाता है किसी के रोने से आप उनकी डिमांड को पूरा करते हैं और आपके उस सकारात्मक परिणाम का गलत फायदा उठाने वाला कोई होता है, तो आपको तुरंत प्रभाव से रुक जाना चाहिए। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आगे चलकर भविष्य के अंदर आपको कई प्रकार के दोषों का या कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपके घर के अंदर ही हो या बाहर हो, बात बात पर रोने वाली महिला हो या फिर किसी कारण से भी नाराज रहने वाली हो, तो आपको तुरंत प्रभाव से इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, या तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई बड्ढी उठापटक आने वाली है, तो घर की महिला को घर की लक्ष्मी माना जाता है। अगर आप बार बार उनका रोना घर के अंदर होता है या बार बार उनका गुस्सा अगर घर के अंदर होता है, तो समझ लीजिए कि किसी न किसी प्रकार से आपके घर से लक्ष्मी माता रूठकर चली जाती है, जिसके कारण आपको आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको तुरंत प्रभाव से इस बात का समाधान करना चाहिए और साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि घर की लक्ष्मी कभी भी रूठने नहीं चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।